सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 30 का वाचन करेंगे। और हाँ, यदि मेरे द्वारा व्रत कथा का वाचन आपको पसंद आ रहा है तो कृपया आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कमेंट तो आप सभी को पता ही है क्यों जरूरी होता है। जी हाँ, क्योंकि वीडियो बनाते समय मुझे आपके द्वारा किए गए कमेंट बहुत ज्यादा प्रेरणा देते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में जानते हैं। आज अधिक मास की अमावस्या है। आज पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन है और अंतिम अध्याय भी है, यानी अध्याय 30 का वाचन करेंगे। और हाँ, आगे भी आपको इस चैनल पर चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा, सप्ताह के 7 दिन की व्रत कथा और साल में एक बार आने वाले व्रतों की कथा भी मिलती रहेगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 30। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, तुमने पहले पतिव्रता स्त्री की प्रशंसा की, अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के लक्षणों को कहा। श्री नारायण बोले, हे नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूँ। पति कुरूप हो, कुत्सित व्यवहार वाला हो अथवा सुरूपवान हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मद्यपान करने वाला हो, मूर्ख हो, मुख हो, अंधा हो अथवा बधिर हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कुपन हो, निंदित हो, दीन हो, अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर, कर्म से पति का देवता के समान पूजन करती है। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बाला हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ काम को नहीं करे। अहंकार और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहें और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न नहीं करें। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर, प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। दूती के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़ी जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है, हंसाई जाने पर नहीं हंसती है, बात करने पर नहीं बोलती है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपवान, जवान, मनोहर, कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती है, वह महासती कही गई है। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता, इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे। जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है, दुखित होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, परदेश जाने पर मैले वस्त्र को पहनती है, जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है। सास ससुर में भक्ति करती है और विदेश और विशेष करके पति में भक्ति करती है।
धर्म कार्य में अनुकूल रहती है। धन संचय में अनुकूल, गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली, खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे। नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर भोजन देवे, भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे। गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान, प्रिय भाषण में तत्पर रहे। ग्रह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा लेवे। दान के दिए हुए धन से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन नहीं देवे। दूसरे के साथ बातचीत, असंतोष, दूसरे पुरुषों के व्यापार की बातचीत, अत्यंत हंसना, अत्यंत रोष और क्रोध को पतिव्रता स्त्री छोड़ देवे। पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है, जिस वस्तु को नहीं खाता है, जिस वस्तु का भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उपटन लगाना, दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है। उस दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। प्रथम दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन रजकी है। चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोदन, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश, स्त्रियों के साथ जुआ खेलना, चंदनादि लगाना, विशेष करके दिन में शयन, दातुन करना, मानसिक अथवा वाचिक करना, देवता का पूजन करना, देवताओं को नमस्कार रजस्वला स्त्री नहीं करें। रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए। जब तक शुद्ध स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे, सूर्य नारायण को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे। अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य अथवा दूध का पान करे। श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे। वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में यत्न पूर्वक तत्पर रहे। प्रसन्न मुख रहें, अपने धर्म में तत्पर रहें और शुद्ध रहें। अपनी रक्षा कर विभूषित रहें और वास्तु पूजन में तत्पर रहें। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। सूप की हवा शरीर में नहीं लगे। मृतवस्था आदि का संसर्ग, दूसरे के साथ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करें। भद्दी चीज को नहीं देखे, भयंकर कथा को नहीं सुने, गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण वाले भोजन नहीं करे, अजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। अन्यथा गर्भ गिर जाए अथवा स्तभन हो जाए। अपने गुणों से ही हीन दूसरी सोच की निंदा नहीं करे। ईर्ष्या, राग से होने वाले, मत्सरता आदि के होने पर भी सोत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे। दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे। पति से दूर वास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे। पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे। प्रसन्नता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखे। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे। पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे। रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए। पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्त से श्रवण करे। गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जावे। पति के समीप चित्त से व्याकुल। कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे। पति से भर्षित होने पर, निंदा की जाने पर, ताड़ित होने पर भी, पतिव्रता स्त्री व्यथित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावें। ऊंचे स्वर से रोदन न करें और पति को कोसे नहीं। स्त्री अपने घर से बाहर भागकर न जाए। यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आदि में जाए तो पति की आज्ञा को लेकर ही जाए।
और अध्यक्ष से रक्षित होकर जाए, वहाँ अधिक समय तक वास न करे। पतिव्रता स्त्री अपने घर को लौट आवे। पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले, विशेष वचन से मना न करें और उस समय रोदन न करें। पति के देशांतर जाने पर नित्य उबटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले एकांत में फिरती है वह ग्राम में सुकरी होती है अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है। जो स्त्री पति को हुकार कहकर अप्रिय वचन बोलती है वह मुक अवश्य होती है। जो अपनी सोच के साथ सदा ईर्ष्या करती है वह दूसरे जन्म में दुर्भगा होती है। जो स्त्री पति की दृष्टा बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, तांबूल, व्यंजन, पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोत्तम के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म तीर्थ व्रत है, इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करें। जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होते। आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है, उसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है। यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने 10 कोटि वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख को भोगती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। यदि पति कुपित होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। उस पति से संतान, विविध प्रकार के भोग, शैया, आसन, अद्भुत प्रकार के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश मिलते हैं। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 30 अध्यायः। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय।